गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए दैनिक विज्ञान की क्विज करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा दाब यानी कि प्रेशर। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गोताखोर शरीर को किससे बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं? ऑप्शंस देखिए, कम दबाव, कम तापमान, उच्च तापमान या ऑप्शन डी उच्च दबाव। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च दबाव, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब का मान बढ़ता जाता है। तो इसी दबाव को कम करने के लिए वो विशेष सूट पहनते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ये हमारी एक टंकी है, इसमें यदि हम 3 छिद्र करें, जो कि पहला सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे और फिर सबसे नीचे नीचे यानी कि लास्ट में, तो जो जल सबसे अधिक तेजी से गति से बहेगा वो होगा हमारा तीसरा छिद्र यानी कि सबसे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर जो जल के द्वारा लगाया गया दाब है वो सबसे अधिक है। जबकि फिर इसके बाद उससे कम होगा यहाँ पर प्रेशर और सबसे कम प्रेशर होगा फर्स्ट वाले छिद्र पर। इसी उच्च दबाव के कारण जो हमारा डैम होता है यानी कि बांध, उसके जो नीचे की दीवारें हैं वो भी चौड़ी बनाई जाती हैं, यानी कि इस प्रकार की दीवारें बनाई जाती हैं। दोनों तरफ से इस प्रकार उनको करा जाता है और बीच में से यहाँ से ये पानी गुजरता है। तो ये उनका जो दीवार होती है नीचे से ये चौड़ी होती है ताकि वो अत्यधिक दबाव सह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, जलीय वायु की गति होती है। ऑप्शंस देखिए, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, ऑप्शन बी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऑप्शन सी सभी जगहों पर समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। देखिए जो चक्रवात होते हैं या तूफान होते हैं वो इसी दाब के कारण आते हैं। जहां पर दाब का मान अत्यधिक होता है वहां से वो तूफान या चक्रवात स्टार्ट होते हैं, और फिर जहां पर या जिस दिशा की ओर वो जाते हैं उस दिशा की ओर होता है निम्न दाब, यानी कि ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, अत्यधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टे वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है, इसका कारण है। ऑप्शंस देखिए, संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि से लगाए गए दाब में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि से लगाए गए बल में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि से लगाए गए दाब में कमी होती है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि से लगाए गए दाब में कमी होती है। देखिए सबसे पहले हम दाब के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। यानी कि बैग का जो पट्टा है यदि वो चौड़ा होगा तो जो हमारा संपर्क क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो जो दबाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस सूत्र के द्वारा देख सकते हैं कि क्षेत्रफल का मान यदि अधिक होता है तो दाब कम लगेगा। इसे हम और भी एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे जो कील होती है उसका सिरा नुकीला होता है, और वो नुकीला क्यों होता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण दीवार पर अत्यधिक दाब लगता है या बल लगता है, जिसके कारण वो अंदर धंस जाता है। या जैसे कोई इंसान है, यदि वो पृथ्वी के ऊपर सीधा खड़ा है तो उसका दबाव अधिक लगेगा यदि वह लेट रहा है या सो रहा है तो उसकी तुलना में, क्योंकि यदि वो लेटेगा या सोएगा तो उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर लगने वाला दबाव है वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, जैसे जैसे हम पृथ्वी से लंबवत ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब का मान होता है। ऑप्शंस देखिए, कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होता है। और ये कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु की संपीड्यता के कारण वायु दाब का मान कम हो जाता है। इसी के कारण व्यक्ति के शरीर के अंदर का जो दाब है वो अधिक हो जाता है और बाहर का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के नाकों से खून भी बाहर निकल आता है। या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो बॉल पेन होता है उसकी स्याही भी निकल जाती है, क्योंकि जो वायु दाब है वो कम हो जाता है जबकि अंदर का दाब बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है। ऑप्शंस देखिए, वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा।
तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक। देखिए जो साबुन का बुलबुला है वो धरती के संपर्क से कुछ इस प्रकार फूला हुआ या उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो जब भी फूलता है तब उसके अंतर्गत जो दबाव होता है वो अधिक होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक दबाव होता है इसके अंदर के दाब का, जिसके कारण ये फूलता है। यदि वायुमंडलीय दाब का मान अधिक हो जाएगा तो ये बुलबुला पिचक जाएगा, यानी कि बुलबुला ही नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 6, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। देखिए जो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल, और जबकि जो वायुमंडलीय दाब है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एटीएम, और जो वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है वो नापा जाता है बैरोमीटर यंत्र की सहायता से। तो जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है उसका मान कितना होता है, 1 एटीएम, 10 एटीएम, 100 एटीएम या 1000 एटीएम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एटीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7, एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर के उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया तथा यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारी कोई बोतल है, इस बोतल के अंदर यहां तक जल भरा हुआ है और यहां पर कोई छिद्र कर दिया गया है और ऊपर से इसे क्लोज कर दिया गया है ढक्कन की सहायता से, फिर भी इसके द्वारा जो जल है वो नहीं निकलता है छिद्र के द्वारा। तो ऐसा क्यों नहीं निकलता है? तो देखिए जब हम यहाँ पर छिद्र कर देंगे तो जहां तक पानी भरा हुआ है या हम इसे लास्ट तक भी पानी भर दें तो भी इसमें कुछ वायु की मात्रा रहती है। इसी वायु के द्वारा इस पानी के ऊपर नीचे की तरफ लगाया जाता है दबाव, और इसी दबाव के कारण ये पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब, यानी कि दाब के कारण ये पानी बाहर नहीं निकल पाता है। यदि हम यहाँ से ढक्कन हटा देंगे जिसके कारण वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाएगा और फिर ये पानी निकल जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है तो वायुमंडलीय दाब का मान कम है, जबकि जो अंदर वायु है उसके द्वारा लगाया गया दाब पानी पर अधिक है, तो पानी बाहर नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है तो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन सी बियर लैम्बर्ट का नियम या ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो देखिए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसके कारण वह वस्तु तैरती है, तो यह बल कौन सा है? तो जिसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्लावन बल, यानी कि इसी बल के कारण वस्तु तैरती है। और ये बल जो कार्य करता है वो कार्य करता है जो वस्तु होती है या जो पिंड होता है उसके द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर। यदि इस उत्प्लावन बल का मान कम हो जाता है तो वस्तु डूब जाती है, और यदि इसका मान विस्थापित द्रव के भार से अधिक होता है तो वस्तु पूर्ण रूप से तैरती है, और लगभग दोनों का बराबर होता है तो आंशिक रूप से डूबी रहती है। ये आपको याद रखना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है तो मैं अपने सिर पर वायु का कितना भार वहन कर रहा हूं? ऑप्शंस देखिए, 225 न्यूटन, 22.5 न्यूटन, 2250 न्यूटन या 250 न्यूटन। तो देखिए यहां पर आगे जो मात्रक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है न्यूटन, यानी कि ये बात कर रहा है बल की, क्योंकि जो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बल का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सलरेशन, और बल को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। तो आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि फादर होता है मदर के बराबर, आप इनको MA लिख सकते हैं और इधर F, या आप इसे हिंदी में भी रहने दे सकते हैं बलमा, बल से बल और मास से हो जाएगा MA। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका मास कितना हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। तो 15 को 15 से इंटू करेंगे तो इसका जो मास है वो हो जाएगा 225 किलोग्राम। यदि किलोग्राम की बात की जाती तो होता 225 किलोग्राम, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का भी मान आएगा और उससे हम इसे इंटू कर देंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण जो हमारा न्यूटन में मान आएगा वो आएगा हमारा 2250 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2250 न्यूटन। लेकिन देखिए इतने दबाव के कारण भी हम पिचकते नहीं है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायुदाब मौजूद होता है, जिसके कारण बाहर के वायुमंडलीय दाब को वो नष्ट कर देता है और हम बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री स्ट्रो की सहायता से पानी नहीं पी सकता है क्योंकि चांद पर गुरुत्व के कारण त्वरण कम होता है। ऑप्शन बी, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी, पानी चांद में तुरंत वाष्पित हो जाएगा। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। देखिए यहाँ वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है तो जो ये वायुदाब की जो अवधारणा है ये वहां पर लागू ही नहीं होती है कि जो वायुदाब है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। इस प्रकार ये सभी अवधारणाएं वहां पर खत्म हो जाती हैं। इसी वायुमंडल अनुपस्थित के कारण जो यात्री है वो स्ट्रो होती है, यानी कि जो नलकी होती है, इसकी सहायता से वो पानी नहीं पी सकता है। चलिए दाब से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।